जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आज की नई क्लास में। आज हम सीडीएस और एनडीए में पॉलिटी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाई के पूछे गए थे उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान में संघ और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण जो है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है, मुख्य रूप से किस में दिया गया है? यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में है? इसका सही आंसर है 7वीं। जी हाँ दोस्तों, 7वीं अनुसूची में संविधान के जो है वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की जानकारी दी गई है। अगर बात करें चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के मध्य इनका विभाजन किया गया है। अगर बात करें 5वीं अनुसूची की, तो इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में जो है उनका उल्लेख है। और आपको पता होगा कि इसका जो हेड होता है इन क्षेत्रों का वो राष्ट्रपति होता है। अगर बात करें 10वीं अनुसूची की, तो इसका संबंध दल बदल विरोधी कानून से, जिसे 1985 एक्ट द्वारा जोड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार यदि नियुक्ति के समय कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो उस पद पर बने रहने के लिए किस अवधि के भीतर संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है? यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है परंतु वो मंत्री बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, और 6 महीने के अंदर अंदर जो है संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। और अगर बात करें इसके उल्लेख की, तो इसका उल्लेख आर्टिकल 75 के उपभाग 5 में दिया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है फिर भी वो 6 महीने तक जो है मंत्री रह सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है? हालांकि वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह 2015 से नीति आयोग आ गया। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, यानी जो प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। इससे पहले संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से किस तिथि को संविधान को स्वीकृत कर दिया गया? यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू कर दिया गया, स्वीकृत कर दिया गया था संविधान सभा द्वारा, परंतु लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लाभ के पद के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित है? यानी संसद के सदस्यत्व की अयोग्यता ठहराने के लिए जो है वो एक वजह यह भी है कि वो लाभ का पद ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल 102 में है। जी हाँ दोस्तों, ये संसद के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 102 का संबंध संसद सदस्यत्व की अयोग्यता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल 32 बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 32 का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है भाग सी। और आर्टिकल 32 को जो है वो संविधान की आत्मा भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। और इसका उल्लेख जो किससे है? मौलिक अधिकारों से। भाग 3 का जो उल्लेख है वो मौलिक अधिकारों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है? जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा गया है इन चारों में से कौन सा जो उल्लेख है वो कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया। सशक्त केंद्रों के साथ संघीय व्यवस्था, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया। परंतु सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्श सत्राधिकार होता है ये कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया। ये कहाँ से लिया गया? ये यूएसए से लिया गया। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची की अवधारणा भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? तो इसका सही आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया से। यानी जो समवर्ती सूची है उसको जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले गए हैं। अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका से, तो इससे संविधान संशोधन की शक्ति ली गई है। जी हाँ दोस्तों, और जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है 86। 2002 में जो है 86वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है वो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर 1965? यानी 1965 भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जवाब आपको जो है वो कमेंट में देना है। जी हाँ दोस्तों, ये होमवर्क के रूप में है। तो आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।